किसी को ऊपर वाले ने कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया है क्या कि आप इस धरती के ऊपर इतने समय तक रहोगे या फिर अनलिमिटेड रहोगे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, किसी को परेशान करना है, किसी को सताना है, किसी को प्रताड़ित करना है, कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई परमिशन आपको मिली हुई है? कोई ऊपर वाले ने दी है ऐसी परमिशन? ऐसा कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में? नहीं है, और फिर भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो। देखो, सभी का जीवन एक लिमिट के अंदर है, एक सीमा के अंदर है, और उसका अंत होना निश्चित है। इस धरती के ऊपर जो भी आया है वो कोई भी अजर अमर नहीं है, एक सीमा में बंधा हुआ है। जो भी है इस धरती के ऊपर एक सीमा के अंदर बंधा हुआ है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स है जो ऊपर नोट है। ऊपर वाले के पास में वो टाइम पीरियड फिक्स है, नोट है, और किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि वो इस धरती के ऊपर कब तक रहेंगे। यहाँ पे एक सेकंड का भी किसी का भरोसा नहीं है कि कब क्या किसी के साथ में हो जाए। और फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस धरती के ऊपर आने के बाद में भी एक दूसरे को परेशान करने के लिए लगे हुए हैं कि मैं उसको परेशान कर दूं, मैं उससे बड़ा हूं, वो मेरे से छोटा है। बस एक ईगो, एक अहंकार, और उसी की वजह से एक दूसरे को परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। जबकि इस धरती के ऊपर आपको भेजा गया है सही कर्म करने के लिए, कि आपको ये कर्म करने हैं जिससे आने वाले लोग, जो धरती के ऊपर जो आने वाले प्राणी हैं, वो आपको याद रख सके और आपके कर्मों से वो अपनी प्रगति कर सके। पर ऐसा नहीं हो रहा है, एक दूसरे की जड़ काटने को लगे हुए हैं। लोग केसों में ही उलझ के रह जाते हैं, केसों से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पति और पत्नी की, दूसरों की तो क्या बात करें। जब एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन चुके हैं, भगवान ने उनको लाइफ पार्टनर का एक मौका दिया है, ऊपर वाले ने लाइफ पार्टनर का एक मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी को दोनों साथ में रह के जुड़ के और आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। उसके बावजूद वो एक दूसरे के ऊपर ही केस कर रहे हैं और केसों के अंदर ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि उनका अंत कब हो जाए। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है कि आपके ऊपर अगर कोई केस लगे हैं, पति और पत्नी के बीच में अगर कोई केस है, तो वो गारंटी के साथ में ख़त्म हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं, आपको क्या करना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काम नहीं आ सकता है। जैसे गंगा में जो पानी है, जो जल है, उसका कब अस्तित्व है? गंगा की वजह से अस्तित्व है। जब वो जल अलग हो जाता है गंगा से या फिर किसी गड्ढे के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो इकट्ठा होके और सड़ जाता है, तो उसको कोई भी नहीं पूछता है। जब वो गंगा के अंदर है तभी उसका उपयोग किया जाता है, तभी उसको पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ही पति और पत्नी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वो अलग हो जाएंगे तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उनकी लाइफ है जो बर्बादी की ओर चली जाएगी। यहाँ पे जब दोनों का मिलन हुआ है इस धरती के ऊपर आने से, और फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर केस करे जा रहे हैं। पति अगर पत्नी को डांट भी देता है, छोटी सी अगर कोई फटकार भी लगा देता है, तो यहाँ पे बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है। बार बार धमकी दी जाती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, मेरे पीछे भी इतने लोग हैं, आपको वो करवा दूंगी, आपका हाथ पैर तोड़वा दूंगी, आपको जेल भिजवा दूंगी। इस तरीके की धमकी मिलती है। और यहाँ पे पति की भी गलती होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पति की गलती है। पति भी क्या करता है कि कई पति तो ऐसे भी होते हैं कि मार पिटाई के लिए उतार हो जाते हैं, बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, लगभग दोनों की ही गलती आ रही है। अगर दोनों ही संयमता से काम लेते हैं
एक दूसरे को समझते हैं और उस बात को अगर वहीं पे शांत कर देते हैं, जो बात उत्पन्न हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है, अगर वो उस बात को बढ़ाते नहीं हैं तो ये नौबत नहीं आ सकती है। पर वो क्या करते हैं, उस बात को बढ़ाते रहते हैं। एक दूसरे के अंदर अहंकार हो जाता है। पति सोचता है कि मैं बड़ा, मैं किसी से कम नहीं। पत्नी सोचती है कि मैं बड़ी, मैं किसी से कम नहीं। और ऐसे फिर पत्नी क्या करती है, अपने मायके चली जाती है। अब वो अपने मायके तो चली जाती है, पर यहाँ पे उसको ये ध्यान में नहीं होता है कि मायके में भी उसकी पूछ तब तक ही है जब वो कम समय के लिए जाएगी। आवश्यकता पड़ने पे ही अगर वो अपने मायके जाएगी तब उसकी पूछताछ होगी, पर अगर वो बिना वजह वहाँ पे पड़ी रहेगी तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके जो भाई भौजाई हैं वो भी उसको ताने देंगे, वो भी उसको तरह तरह के ताने देंगे। आस पड़ोस वाले भी ताने देंगे कि ये सही नहीं है, ये झगड़ालू किस्म की होगी, ये अपने ससुराल में नहीं रुक सकी, जब ससुराल की नहीं है तो हमारी कैसी होगी। यहाँ पे देखो इस तरीके के ताने सुनने को मिल सकते हैं। और आपकी जो माता है, जो पिता है, वो कब तक रहेंगे? वो तो वही किसी के सहारे से रहते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो आपके भाई भौजाई के सहारे से उस घर के अंदर रहते हैं, तो वो आपको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? वो शुरू में तो आपका सपोर्ट कर देंगे, पर यहाँ पे वो बुजुर्ग हो गए हैं तो वो किसी के सहारे से हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बादी की ओर ही जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो, शादी के बाद में जो पत्नी है उसका असली घर होता है उसका ससुराल। ससुराल के अंदर रहना चाहिए। ये नहीं है कि मायके में वो जाके बैठ गई है और फिर आ नहीं रही है, तो वहाँ पे रहने से क्या है कि एक बर्बादी होती है, अच्छा फल नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे बात करूँ अगर पति की, तो पति भी क्या करता है कि अहंकार में मारपीट के, कई पति ऐसा भी करते हैं, सभी पतियों की बात नहीं है, कई पति ऐसा भी करते हैं कि मारपीट के भेज देते हैं और बाद में वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब उनके हाथ पैरों में जान होती है तब तक तो वो कमा लेते हैं, पर बुढ़ापे में कोई सहारा उनका नहीं होता है, या फिर वो कमा भी लेते हैं तो उनका कोई पेट भरने वाला नहीं होता है। समय पे उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई खाना बना के नहीं देता है। उनका समय पे जो ख्याल एक पत्नी रख सकती है वो कोई नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे पति भी अहंकार में क्या करते हैं कि उसको भेज देते हैं कि जा, तेरे को जाना है तो जा, फिर पूछते नहीं है, वो वहाँ पे रहती है। और यहाँ पे अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, पहले ही जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसको अगर समझ लिया जाए तो यहाँ पे बात इतनी हद तक बढ़ेगी ना। अब पत्नी मायके चली जाती है, मायके वालों के सपोर्ट से या फिर खुद अपने स्तर से पति के ऊपर केस कर देती है। अब केस भी कई तरीके के होते हैं, पति भी उनमें चक्कर लगाता है, पति के द्वारा भी कई केस कर दिए जाते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर बस केस चलते रहते हैं, इधर से केस उधर से केस, एक दूसरे में आते जाते रहेंगे और लाइफ है जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के साथ में रह ही नहीं सके हैं, पति पत्नी के सुख के अंदर ही नहीं है दोनों, और फिर यहाँ पे इस तरीके से वो रहेंगे, एक स्ट्रगल में रहेंगे, दोनों रहेंगे। अगर केस करेंगे तो एक स्ट्रगल में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा माइंड के अंदर चिंता चली रहेगी और उसी चिंता में वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे और पता नहीं कब उस ज़िंदगी का एंड हो जाएगा। जो अच्छे कर्म उनको करने थे वो तो कर ही नहीं सके वो। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी मुसीबत किनकी हो जाती है, अगर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिना वजह वो अपने माता पिता की गलती की वजह से परेशान होते हैं, जबकि उनकी ऐसी कोई गलती है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, और फिर भी उनको माता पिता का जो सुख है, जो प्यार है वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब छोटी सी बात उत्पन्न होती है और पति और पत्नी अपनी समझदारी से अगर उस बात को वहीं पे शांत कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये नौबत आपकी कभी भी नहीं आ सकती है। आपके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोई केस करने वाला है ही नहीं, आप ही एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं तो वो केस होंगे ही नहीं। तो गारंटी से अगर कोई केस भी हो जाते हैं और बाद में भी अगर दोनों का सेटल हो जाता है, दोनों अगर समझ जाते हैं उस बात को कि अपन जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अपन दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो वो केस भी गारंटी से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई केस करने वाला ही नहीं होगा तो आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा।
तो इस तरीके की बात है, आपसी समझदारी से ही लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये एक मोटिवेशनल टाइप वीडियो है कि यहाँ से कि केसों की उत्पत्ति होती है पति और पत्नी से, और वो ही अपनी समझदारी से उन केसों को ख़त्म भी कर सकते हैं और साथ में हंसी खुशी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।